अस्सलाम वालेकुम। आज के शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाएंगे जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके पास घर का रिमोट कंट्रोल है। समझ तो गए होंगे आप, और बाकी का तारुफ वो खुद ही करवा देंगी। आज की हमारी मेहमान है एक सास। आदाब। आदाब। आपको इस उम्र में देखकर लगता नहीं है कि आप सास बन गई हैं? आप वाकई में सास हैं? मेरी क्या दाढ़ी मूछ निकल आई है जो मैं कोई और नजर आ रही हूँ? नाराज ना हो आंटी। किसको बोला है? तुझसे तो उम्र में 4-5 साल छोटी ही होंगी। माजरत आपको हमारा और नाजरीन का प्यार भरा अदब भरा सलाम। तुम सबको भी सलाम। अच्छा तो सासू माँ जी, एक तो तुम मुझे सासू सासू ना बुलाओ। उर्दू के इस लफ्ज से मुझे बहुत चिढ़ है। हकीकत हो या ड्रामा, सास ही बुरी और बहू हीरोइन। अब मुझे ही देख लो, मुझ जैसी सास तो जमाने बाद पैदा होती है। काश वो जमाना ही ना आए अब। क्या बोल रहा है मुंह ही मुंह में? अरे कुछ नहीं। अब आपको उर्दू में ना बुलाएं तो क्या पश्तो में बुलाएं? पश्तो में तो सास को खौख है कहते हैं। हाय, क्यों डरा रहा है बेटा? वैसे ही सास के नाम से ही लोग डर जाते हैं। अब खोखा बोलेंगे तो बस लोगों का काम ही हो जाएगा। फिर मदर इन लॉ कैसे है अंग्रेजी में? हाँ, ये थोड़ा मुनासिब है। वैसे भी घर का कानून तो हमारे ही हाथों में होता है। ये सास लफ्ज आपको क्या लगता है कहाँ से है? बेटा तुम्हें नहीं पता क्या? सास तो एक मुखफ़्फ़फ़ है, शॉर्ट फॉर्म हैं? मुखफ़्फ़फ़? वो किसका? सोप और सीरियल। सीन अली ज़बर सा, सीन साकिन सास। सोप? भला साबुन से आपका क्या ताल्लुक? साबुन वाला नहीं भुद्दू, साबुन कहाँ से याद आ गया? घर जाके क्या बीवी के कपड़े धोने हैं? टीवी वाले सोप और सीरियल की बात कर रही हूँ। पहले तो हर घर में यही चलता था, वो ने स्टार प्लस ही बंद कर दिया। कहानी देख देख कर ही हम पे ही तो सास लफ्ज बना है। सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की। मुनाफिक, सास बहू, स्टार वार्स, आई एम लेजेंड। स्टार वॉर्स, आई एम लेजेंड, इनमें सास कहाँ से आ गई? बेटा देख लो हमें, हम स्टार हैं अपने वक्त के। हम जब घर में लड़ते थे तो स्टार वार होता था। वैसे तो तुम जानते हो हर सास ही एक लेजेंड है। हमारी व्यूअर्स की तरफ से एक सवाल है आपके लिए कि सास में क्या सिफात होनी चाहिए? मुझे देख लो या सास लफ्ज के पहले हर्फ को देखकर सास की सिफत का अंदाज़ा लगा लो। सीन से सच्ची, सुशील, सुंदर और सादा। सख्त मिजाज, सनसनीखेज, संगीन। बेटा तुमने कभी बेलन चखा है? बेलन से तो रोटी बनती है। लगता है तुम्हें बेलन चखाना ही पड़ेगा। सब्र करो जरा। मैं कहाँ हूँ? अच्छा स्टूडियो में ही है। लाइट किसने बंद की थी? चले कंटिन्यू करते हैं। आपको लगता है हमारी कोई बात बुरी लग गई? आपका जारहाना अंदाज देखकर लोग आपके बचपन के बारे में जानना चाहते हैं। बचपन में कैसी थी? मैं बहुत बहादुर हुआ करती थी। घुड़सवारी, तीरंदाजी, रस्साकशी और वो शरीर भी हुआ करती थी। ये आपका तो नहीं, झांसी की रानी का बचपन लग रहा है वैसे। चुप कर नालायक। मेरी तो आवाज भी बहुत सुरीली हुआ करती थी। कोयल जैसे परिंदे भी गिर जाते थे मेरी आवाज सुनते सुनते। आप क्या मुंह में गोलियां रख के गाती थी? मेरे तो शोहर भी घंटों मेरी आवाज सुना करते थे। वो तो देखकर अंदाजा हो रहा है बेचारे क्या क्या सुनते होंगे। मेरी आवाज की तारीफ करते थे। एक दिन मेरी तारीफ करना भूल गए। आज हम लोगों के दरमियान नहीं है। तुम बताओ तुम्हें कैसी लगी मेरी आवाज़? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है आपकी आवाज़। कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि वो बेचारे सुन सुनकर बहरे हो गए। उनके बारे में और कुछ बताया मैं? तुम लोगों की सुनी सुनाई बातों पे कान ना धरो। बहुत ही साबिर और खुश तबीयत थे वो। जाहिर है साबिर तो होंगे, वरना ये शादी 25 साल कहाँ चलती है। और खुश मिजाजी, इसके अलावा तो उनके पास मुझे नहीं लगता कोई ऑप्शन था। वो तो मेरा बहुत ख्याल रखते थे। कहते थे
अकेली ना बाजार जाया करो। वो किस वजह से? कहते थे नजर लग जाएगी। वो तो अक्सर कहते थे मुझ जैसी बीवियां तो नसीब वालों को मिलती हैं। नसीब वालों को कहाँ बीवी मिलती है। वैसे आपके शौहर को कभी कोई शिकायत हुई आपसे? हाँ, एक बात पे तो वो बहुत नाराज रहते थे, कहते थे कि तुम बहुत बोलती हो। अब तुम ही बताओ, क्या मैं ज्यादा बोल रही हूँ? नहीं नहीं, सच तो बोल दूं, पर मैंने भी जिंदा रहना है। वैसे आप उन्हें प्यार से क्या बुलाती थी? सोनू, मोनू? मुझे तो बहुत जहर लगती है ये मुंह टेढ़ा करके बोलने वाली मोनू शोनू। मैं तो रिवायती अजी सुनिए मुन्नू के अब्बा कह के मुखातिब करती थी। वैसे तो देखकर लगता है कि आप सिर्फ मुंह ही बनाती होंगी हर बात पे। वैसे तो मैं उन्हें खुश करने के लिए क्या क्या बनाती थी, सच। शायद मकफ़ाते अमल कह सकते हैं। आप भी अपने टाइम में कम नहीं होंगी। खैर, सास बहू के आपसी छोटे मोटे मसले तो चलते ही रहते हैं। तुम मेरी बहू से कम नहीं। वैसे एक तो उसने मेरी नाक में दम किया है। ये बहू होती क्यों है ऐसी, समझ नहीं आता। हमने सुना है वैसे शौहर के जाने के बाद आपने शादी कर दी? ना मेरा बेटा ना, तुम भी बड़े शरीर हो। अब हसीन होना जुर्म है क्या? मुझ जैसी हसीन कन्या शादी ना करेगी दोबारा। अम्मा, मैं आपकी बेटी की शादी की बात कर रहा हूँ। सुना है आपने अपनी बेटी की शादी की और जाते वक्त उसे बहुत समझाया भी। हाँ, समझाया था। ससुराल जाके ससुरालियों के दिल जीत लेना। आपने खुद क्यों नहीं अमल किया इस बात पर? बेटा, तुम सास से ज्यादा खुश नहीं लगते, अपनी बीवी से तो खुश हो ना। जी जी, पर ऐसे सवाल ना पूछें, सच बोल दूंगा, मैंने घर भी जाना है। अच्छा चलो, इतना बता दो, तुम्हारी सास और बेगम पर कोई शेर हमला कर दे तो किसको बचाओगे? बेगम को ना। जवाब तो इसका भी मुश्किल है, पर जाहिर है शेर को ही बचाऊंगा। तौबा तौबा। अम्मा, 70 साल के मर्द बड़े कमज़ोर दिल के होते हैं। थोड़ा ख्याल करें कि प्रोग्राम देखते देखते कहीं बेहोशी ना हो जाए। चुप कर शरीर कहीं का। एंजेलिना जूली लगती जरूर हूँ। हाँ, पर हूँ नहीं ना, यही कहना चाह रही हैं। चुप कर, तजुर्बे की बात सुन। दामाद, बहू और तरबूज, कभी इन पे भरोसा मत कर, किसी भी किस्म के निकल सकते हैं। ऐसे एक बात बताएं, आपको इतना इल्म कैसे हो जाता है कि आपकी बहू क्या रिएक्शन देगी आपकी बात पे? क्योंकि बेटा, मैं भी एक सास हूँ और सास भी कभी बहू थी। वैसे क्या ड्रामा था? इस ड्रामे की वजह से मर्द हजरात सुकून में रहते थे घंटों घंटों तक, जब तक उनकी घरवालियाँ ड्रामा देखती थी। पर मुझे तो इस ड्रामे से और इसके गाने से सख्त नफरत थी, देखा ही नहीं जाता था। वैसे आप इस उम्र में गाने सुनती हैं? इस उम्र मतलब बताऊं तुम्हें? इस उम्र क्या है? इस उम्र में क्यों नहीं सुन सकती मैं? अच्छा, कौन से सुनती हैं, रफ़ी, लता या मुकेश के? अरे परे हटा इनको, हनी सिंह के सॉन्ग सुन। अरे छोड़ छाड़ गए अपने सलीम की गली। क्या कर रही हैं आप? इस उम्र में हड्डी टूट गई ना तो जुड़ेगी भी नहीं, बहुत टाइम लेगी। वैसे हड्डी टूटने से एक चीज़ याद आई है कि आपने अपने दामाद को बड़ा मारा और उसकी हड्डियाँ तोड़ने का मूड आपका हमेशा बना रहता है। तो ऐसा क्या कर दिया बेचारे ने? आए हाय, क्यों ना नाराज हो उस कमबख्त से। बॉर्डर पे बैठा है, मैंने खत लिखा कि वापस आजा, मेरी बेटी अकेली है। कोई भी बहाना बनाकर, जानते हो क्या कहता है? खत के साथ ग्रेनेड भेज दिया, कहता है पिन निकाल लो, 3 दिन की छुट्टी मिल जाएगी मुझे। चलें, बेटी तो बेटी, पर अपनी बहू को भी सुना है आप बेटी बुलाती हैं। वैसे बहू को कभी नहीं कहा मुझे माँ बुलाया करो? कहा था बेटा शुरू में बहू को, एक दिन मुझे माँ और अपने ससुर को बाप बुलाओ। फिर ये तो अच्छा है। क्या खाक अच्छा है, हमें तो माँ बाप बुला लिए। एक दिन जब शोहर आया तो भागी चली आई, अम्मा भैया आया है। ऐसी हिमाकतों की उम्मीद तो बहू से ही की जा सकती है। वैसे तो बेटा
मैंने अक्सर देखा है, माँ बाप अपने बच्चों को पाल लेते हैं, लेकिन बच्चे बूढ़ी उम्र में माँ बाप को छोड़ देते हैं। क्या बूढ़ी उम्र में माँ बाप को बच्चे नहीं पाल सकते? इंटरव्यू दे रही हूँ, आती हूँ, तो फोन रख, आती हूँ। आपको किसका फोन आ गया? सहेली थी, क्या मेरी सहेली नहीं हो सकती? इस उम्र में भी हैं अभी तक आपकी सहेलियां? खैर बेटा, मेरे ड्रामे का वक्त हो गया है, देखने का, करने का नहीं। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। आपका बहुत शुक्रिया और हमारी दुआ है कि आप ऐसे बहुत से ड्रामे देखें, करें नहीं। सिर्फ माँ बाप की ज़िम्मेदारी नहीं कि अपने औलाद का ख्याल रखें, बल्कि औलाद की भी ज़िम्मेदारी है कि अपने माँ बाप का ख्याल रखें, चाहे वो उम्र के किसी भी हिस्से में हो। जब वो पाल पोस कर उसको बड़ा कर सकते हैं तो औलाद भी ज़िम्मेदारी से उनका आखिरी उम्र तक ख्याल रख सकती है। आप सब भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम आप और वो की तीसरी किस्त देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।